अग्निपुर नाम का एक गांव था जहां बहुत गर्मी पड़ती थी। गांव में दोपहर के समय एक भयानक बुढ़िया जलजीरा बेचने आया करती थी। उस बुढ़िया को लेकर गांव में कई तरह की बातें होती थीं। कुछ लोग कहते थे कि उस बुढ़िया की उम्र 200 वर्ष से ज्यादा है, तो कोई कहता कि उसके बर्फ जैसे सफेद बालों के नीचे सोने के बाल हैं, लेकिन सच्चाई किसी को नहीं पता थी। गांव में संगम और चिंकी नाम के भाई बहन अपनी दादी के साथ रहते थे। दादी, संगम ने मेरी आइसक्रीम खा ली, अब मैं सिलबट्टे से इसका मुंह फोड़ दूंगी। दादी, परसों इसने मेरे हिस्से के लड्डू खा लिए थे, आज मैंने इसकी आइसक्रीम खाकर हिसाब बराबर कर लिया। अब मैं तेरी गुल्लक से पैसे चुराऊंगी। चिंकी, चोरी करना अच्छी बात नहीं है। संगम को आइसक्रीम खा लेने दो, मैं तुम्हें बुढ़िया से जलजीरा दिलाऊंगी। चिंकी और संगम की दादी जलजीरा वाली बुढ़िया से कभी कभी बातचीत कर लेती थी। एक दिन संगम ने अपनी दादी से पूछा, दादी, डरावनी जलजीरा वाली बुढ़िया हमारे गांव में कब से आ रही है? जब मैं तुम्हारे बराबर थी तब से वो इस गांव में आ रही है। दादी, उस बुढ़िया की उम्र कितनी होगी और क्या उसके सफेद बालों के नीचे सचमुच सोने के बाल हैं? ये 2 सवाल उससे कभी मत पूछना। बहुत साल पहले मैंने उससे उसके बालों के बारे में पूछने की कोशिश की थी। मेरा सवाल सुनते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं। उस दिन के बाद से मैं उसकी उम्र और बालों के बारे में उससे कभी बात नहीं करती। चिंकी की दादी के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वे लोग सब्जी उगाते थे। इसी तरह उनका खर्चा चलता था। एक दिन जब वे तीनों खेत से लौट रहे थे तो दादी के पैर में एक सांप काटकर भाग गया। सांप के जहर से दादी बेहोश हो गई। संगम और चिंकी रोने लगे। दादी, दादी उठो दादी, कोई हमारी मदद करो। जलजीरा बेचने वाली बुढ़िया उस समय रोड से गुजर रही थी। वह संगम और चिंकी के पास जाकर बोली, क्या हुआ बच्चों, क्यों रो रहे हो? हमारी दादी को सांप ने काट लिया और वो बेहोश हो गई। बुढ़िया ने दादी की नब्ज देखी। दादी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। बुढ़िया को पता था कि संगम और चिंकी का उनकी दादी के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। उसे बच्चों पर बहुत दया आई। दादी, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? अब हम किसके सहारे रहेंगे? रो मत बच्चों, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बुढ़िया ने अपने सफेद बाल ऊपर किए। संगम और चिंकी ने देखा कि सफेद बालों के नीचे चमचमाते सोने के बाल हैं। बुढ़िया ने अपने 7 सोने के बाल संगम और चिंकी को दिए। ये 7 सोने के बाल हैं। हर साल तुम एक बाल बेच देना। इस तरह 7 वर्ष तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। 7 वर्ष बाद तुम दोनों समझदार हो जाओगे और कमाने लगोगे। कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन एक बाल बेचने गांव के सुनार रघुवंश के पास पहुँचे। बच्चों, ये सोने का बाल तुम्हें किसने दिया? संगम और चिंकी ने रघुवंश को सारी बात बता दी। रघुवंश एक चालाक आदमी था। उसने संगम और चिंकी को बच्चा देखकर बाल की असली कीमत से आधे रुपए दिए और चलता कर दिया। तो ये सच है कि उस जलजीरा वाली बुढ़िया के सफेद बालों के नीचे सोने के बाल हैं। वो बुढ़िया दयालु लग रही है। अगर उसने इन दोनों को सोने के बाल दिए हैं तो मुझे भी जरूर देगी। एक दिन जब बुढ़िया रोड पर आ रही थी तो रघुवंश और उसकी पत्नी ने रोड पर जाकर नाटक किया। रघुवंश रोड पर लेट गया और उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। बुढ़िया जब उन दोनों के पास पहुंची तो रघुवंश की पत्नी ने बुढ़िया से कहा कि उसके पति को सांप ने काट लिया है। उसके पति के सिवाय उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। दयालु बुढ़िया ने रघुवंश की पत्नी को 20 सोने के बाल दिए और चली गई। तुमने बहुत बढ़िया एक्टिंग की। हमें 20 सोने के बाल मिल गए, यानी 20 वर्ष अगर मैं काम ना करूं तो भी खर्चा चल जाएगा। रघुवंश का लालची मन 20 बालों से संतुष्ट नहीं हुआ। वह किसी तरह
बुढ़िया के सभी सोने के बाल हासिल करने की सोचने लगा। वो बुढ़िया कहीं न कहीं तो रहती ही होगी। अगर मैं उसके सारे बाल काट लूं तो फिर मेरी सातों पीढ़ियां अमीर हो जाएंगी। एक दिन रघुवंश बुढ़िया का पीछा करते करते जंगल में उसके घर तक पहुंच गया। रात में जब बुढ़िया सो गई तो रघुवंश ने चुपके से जाकर कैंची से उसके सारे बाल काट लिए। वह बुढ़िया एक डायन थी। बाल कटते ही वह जाग गई और अपने असली भयानक रूप में आ गई। मूर्ख आदमी, तूने मेरे बाल काट दिए। इन बालों के कारण ही मैं इंसान के रूप में रह पाती थी। अब मैं अपने इंसानी रूप में कभी वापस नहीं आ पाऊंगी। तू वही है जो उस दिन रोड पर बेहोश पड़ा हुआ था। तेरी पत्नी और तूने मेरे दयालु स्वभाव का फायदा उठाया। 20 सोने के बाल मिल जाने पर भी तुझे संतुष्टि नहीं हुई। तेरे लालच का फल तुझे जरूर मिलेगा। डायन ने रघुवंश को उठाकर अपने गहरे कुएं में फेंक दिया और कुएं में ऊपर से एक बड़ा पत्थर डाल दिया। इस तरह सुनार रघुवंश अपने लालची स्वभाव के कारण हमेशा के लिए कुएं में कैद हो गया। बटरवाड़ी नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे जंगल के पास एक झोपड़ा था जिसमें एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा काफी अकेली और गरीब थी। उसके झोपड़े के पिछवाड़े में एक बेर का पेड़ था। साल के 12 महीने पेड़ से खट्टे मीठे बेर मिलते थे। बूढ़ी अम्मा रोज सुबह पेड़ के नीचे आती और सारे बेर इकट्ठा करती। फिर दोपहर को बाजार जाती और सारे बेर बेच आती। लोगों को बूढ़ी अम्मा के बेर काफी पसंद थे। बाजार जाते ही बेर की टोकरी खाली हो जाती और पैसों से भर जाती। इस प्रकार बूढ़ी अम्मा खुशी खुशी जिंदगी जी रही थी। एक दिन सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे आई तो एक भी बेर नहीं था। बूढ़ी अम्मा परेशान हो गई। अरे ये क्या, बेर कहाँ चले गए? लगता है कोई चुरा ले गया। दूसरे दिन भी यही हुआ। पेड़ के सारे बेर गायब थे। हाँ, आज भी बेर गायब है। ये कौन कर रहा है? रोज रोज यही हरकत होने लगी और बूढ़ी अम्मा रोने लगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? राशन खत्म हुआ है, बेर नहीं है। अब मैं कैसे अपना पेट पालूं? एक आइडिया आया। आज रात पहरा दूंगी और देखूंगी कि बेर कौन चुराता है। फिर क्या, रात होते ही बूढ़ी अम्मा झोपड़े के पिछवाड़े आई और अंधेरे में छिप गई। रात भर बूढ़ी अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर पहरा देती रही, लेकिन चोर नजर नहीं आया। अब तो सुबह होने वाली है और चोर का कोई पता नहीं। तभी अचानक पेड़ के नीचे बूढ़ी अम्मा को हरकत नजर आई। उसने देखा एक काला भालू पेड़ के नीचे आकर बेर खा रहा था। भालू को देखकर बूढ़ी अम्मा डर गई और फिर से रोने लगी। मुझे लगा चोर कोई इंसान होगा, ये तो जानवर है। अब इसका मुकाबला कैसे करूंगी? अम्मा की आवाज सुनकर भालू ने अम्मा की तरफ देखा तो अम्मा और ज्यादा डर गई। लेकिन भालू दयालु था। वह बोला, अम्मा अंधेरे में क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, घबराओ मत, मैं अच्छा भालू हूँ। बूढ़ी अम्मा हिम्मत करके भालू के पास गई और भालू ने पूछा, अम्मा क्यों रो रही हो? बूढ़ी अम्मा ने भालू को सारी परेशानी बताई तो भालू भावुक होकर बोला, माफ कर दो बूढ़ी अम्मा, अनजाने में मुझसे भूल हो गई। तुम्हारा नुकसान हो गया है, मैं उसकी भरपाई जरूर करूँगा। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब तुम्हारे ये बेर मामूली बेर नहीं रहेंगे, सोने के बेर बन जाएंगे। वो कैसे? कल सुबह पेड़ को जोर जोर से हिलाना, सोने के बेर बरसात की तरह बरसेंगे। चलता हूँ अम्मा। ऐसा कहकर भालू चला गया और बूढ़ी अम्मा भी खुश हो गई। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी अम्मा टोकरी लेकर आई और बेर का पेड़ जोर जोर से हिलाने लगी। पेड़ हिलने लगा और चमत्कार हो गया। बूढ़ी अम्मा पर सोने के बेर बरसने लगी। फिर क्या था,
बूढ़ी अम्मा ने सारे बेर टोकरी में इकट्ठा किए और गांव के सोनार की दुकान में पहुंची। सोने के बेरों से भरी टोकरी देखकर सोनार चकित हो गया और उसने बूढ़ी अम्मा के बेर खरीदकर बहुत सारे पैसे दिए। इस प्रकार रोज सुबह बूढ़ी अम्मा पेड़ के नीचे जाती, जोर जोर से पेड़ हिलाती और सोने के बेरों की वर्षा होती। फिर अम्मा सारे बेर टोकरी में इकट्ठा करती और सोनार के पास जाकर बेच आती। 1 महीना बीत गया और बूढ़ी अम्मा के हालात बदल गए। झोपड़े की जगह बंगला खड़ा हुआ और पैदल सवारी की जगह बूढ़ी अम्मा कार से सवारी करने लगी। एक दिन सोने के बेरों से भरी टोकरी लेकर बूढ़ी अम्मा सोनार के पास गई तो सोनार बोला, काफी दिनों से पूछना चाहता था, आज पूछता हूँ, क्या राज है? कहाँ से लाती हो इतने सारे सोने के बेर? बेचारी बूढ़ी अम्मा भोली थी। उसने सोनार को सब बता दिया कि कैसे भालू ने उसके बेर चुराए और फिर पकड़े जाने पर सोने के बेरों का वरदान दिया। यह सब सुनकर सोनार चौंक गया। वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हें तो लॉटरी लगी है। ऐसा कहकर सोनार ने अम्मा को पैसे दिए और अम्मा चली गई। अम्मा जाते ही सोनार सोचने लगा, रोज रोज सोने के बेर खरीदकर काफी अमीर बना दिया मैंने बुढ़िया को। अब इसका और ज्यादा घर न भरने दूंगा। कल सुबह चोरी छिपे जाऊंगा और सारे बेर ले आऊंगा। फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर सोनार गांव से बाहर जंगल की तरफ निकला और बूढ़ी अम्मा के बंगले के पिछवाड़े बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। बुढ़िया आने से पहले सारे बेरों पर हाथ साफ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनार बेर का पेड़ हिलाने लगा तो अचानक बेरों की जगह कांटों की बरसात होने लगी और सोनार घायल हो गया। अरे ये क्या, बुढ़िया को सोना और मुझे कांटे, ऐसा क्यों? तभी अचानक सोनार के पीछे भालू आया और सोनार कांपने लगा। भालू काफी गुस्सा था। तुम्हें काटे इसलिए क्योंकि तू लालची है। बूढ़ी अम्मा मेहनत और ईमानदार थी, इसलिए उसे सोने के बेर ये बात भेजे में घुसा ले और भाग यहाँ से। और सबसे कह देना, बूढ़ी अम्मा के पेड़ पर जो बुरी नजर डालेगा उसे मैं फाड़ कर खा जाऊंगा। ये सुनकर सोनार वहाँ से 9-2-11 हो गया और उस दिन के बाद किसी ने बूढ़ी अम्मा के पेड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा।